श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 430 अध्याय 11वां विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 15। जय महाकाल। आज 18 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 207 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया और अर्जुन ने उस परमात्मा में क्या क्या देखा है, उसे अग्रिम 17 श्लोकों में अर्थात 15 से 31 श्लोकों में भगवान की स्तुति के रूप में अर्जुन अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। आइए अर्जुन भगवान के विषय में क्या क्या कहते हैं, उन्होंने क्या क्या देखा है, उनके मुखारविंद से हम भी सुनते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन कहते हैं कि हे देव, तव देहे सर्वान् देवान् तथा भूत विशेष संघान् कमलासनस्थं ब्रह्माणं ईशं च सर्वान् ऋषीन् च दिव्यान् उरगान् पश्यामि। क्या बढ़िया बात बताई। अर्जुन बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा अनेक भूतों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को तथा भोलेनाथ भगवान शंकर जी को और समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं प्रभु। अर्जुन वर्तमान की बात कर रहे हैं। क्या बढ़िया बात है। और परमात्मा वर्तमान में ही होता है, भूत और भविष्य में परमात्मा नहीं होता। जब भी परमात्मा का आपको अनुभव आएगा ना, तो वर्तमान में ही आएगा। इसलिए वर्तमान में रहने का प्रयत्न करो। आइए, सदगुरु का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि हमें अर्जुन के द्वारा जो भगवान का रूप देखा, वह देखने की या सुनने की हमें भी परमात्मा ने सुवर्ण संधि दी है। इसलिए सर्वप्रथम हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय प्रभु को साष्टांग नमस्कार करते हैं और उनकी आज्ञा से उनके स्वरूप का दर्शन करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे देव। देव शब्द में अनेक अर्थ होते हैं, किंतु यहां पर प्रकाशी अर्थ सार्थक है। अर्जुन जो देख रहे हैं ना,
वह ज्ञान रूपी प्रकाश से विश्व रूप देख रहे हैं। किस प्रकाश से? ज्ञान रूपी प्रकाश से। और भगवान को देखने का एकमात्र उपाय है ज्ञान। ज्ञानादेव तु कैवल्यम। ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जिसके पास ज्ञान रूपी आंख है ना, वही भगवान को देख सकता है। अर्जुन के पास तो ज्ञान रूपी आंखें भी है और दिव्य चक्षु भी है। भाग्यवान है अर्जुन। और हम जो सुन रहे हैं, हम भी भाग्यवान हैं। तव देहे सर्वान देवान पश्यामि। हे प्रभु, जिस शरीर को मैं अपना सखा समझता था ना, उसी देह में मैं समस्त देवों को देख रहा हूं, जो इस समस्त सृष्टि के अधिपति है। वे तो आपके ही शरीर में देख रहा हूं महाराज, जिनकी कल्पना मैं बाहर किसी एक देश में करता था, वह सब आप में ही मौजूद है। हे देव, ये मंदिर आदि पहाड़ों पर जैसे जंगली जानवरों के वन होते हैं ना, वैसे ही आपके शरीर पर अनगिनत भुवन दिखाई देते हैं। अथवा आकाश के पोल में जैसे ग्रहों के समुदाय दिखाई देते हैं, अथवा बड़े वृक्ष पर पंछियों के अनेक घोंसले दिखाई देते हैं, उसी तरह आपके इस शरीर पर देवताओं के साथ स्वर्ग आदि लोग भी मुझको दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को प्रभु के इस मानवीय शरीर में समस्त अमानवीय वस्तु का दर्शन हो रहा है। अमानवीय वस्तु का अर्जुन कहते हैं, तथा भूत विशेष संघान पश्यामि। हे प्रभु, देवताओं के समुदाय को देखने के बाद इस मृत्युलोक की समस्त भूत प्राणियों के समुदाय को भी देख रहा हूं। ये समस्त जड़ चेतन जगत मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप में दिखाई दे रहा है प्रभु, आपके कारण ही दिखाई दे रहा है। तथा भूत विशेष संज्ञान का अर्थ लोग कहते हैं, सत्यलोक में स्थित कमलासनारूढ़ ब्रह्मा जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान अपनी माया के द्वारा कुछ भी दिखाने के लिए समर्थ है, और किसी भी ऐसी शंका करने की जरूरत नहीं है कि श्री कृष्ण के छोटे शरीर में इतना सारा विश्व अर्जुन कैसे देख रहे हैं। इसका उत्तर इतना ही है कि अब अर्जुन अर्जुन ही नहीं रहा है। भगवान ने उसको दिव्य चक्षु देकर अपने जैसा बनाया है। देवम भूत्वा देवम यजेत। भगवान होकर के ही भगवान को देखा जाता है। जिस भी किसी काम को या वस्तु को हम करते या देखते हैं ना, उससे पहले हम तद्भावनापन्न हो जाते हैं। यह अकस्मात नहीं आते हैं। काम वासना में प्रवेश करना हो तो पहले काम में होना पड़ता है। जगत को आसक्ति करना है तो पहले आसक्ति आपके भीतर में आनी चाहिए, तब तो आप दुनिया को देखो। क्रोध करें तो पहले क्रोध भावापन्न हो जाना पड़ता है। क्रोध, काम और क्रोध युगपत नहीं आते हैं। पहले तो आपके रोम रोम में वह समाना चाहिए। और भगवान को देख, अरे काम क्रोध को तुम्हें भोगना हो तो वो काम क्रोध में तुम्हें पहले होना पड़ता है। तो भगवान को देखना हो तो भगवान नहीं होना पड़ेगा है। भगवान ने पहले अर्जुन को अपने जैसा बनाया। क्या बनाया? अपने जैसा बनाया। हमारे अंतःकरण का एक बहुत कीमती स्वभाव है कि जो हमारे भीतर होता है ना, वही हम बाहर देखते हैं। अंतरिचे धावे स्वभावे बाहेरी। अर्जुन को अपने ही भीतर का परमात्मा बाहर दिखाई दे रहा है।
ब्रह्मा के साथ साथ आपको भी देख रहा हूं प्रभु। वह कमल आपकी ही नाभि से निकला हुआ मैं ऐसा प्रत्यक्ष देख रहा हूं। ईशंच, और कैलाश पर्वत पर स्थित भवानी शंकर को भी मैं देख रहा हूं। ये तीनों देव संसार का उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले हैं। सर्जन, पालन और संहार ये तीनों देवता करते हैं। अतः लिखा है क्रम से, दिव्य लोगों के बाद भूत प्राणियों को देखा और तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देखा। इतना ही नहीं, सर्वान ऋषिंच, जितने प्रमुख ऋषि हैं उनको भी देख रहा हूं। सप्तर्षियों को देख रहा हूं। भृगुर मरीच रत्रिश्च हैंगिरः पुलह क्रतुः मनुर दक्षो वशिष्ठश्च पुलहस इत्यादि भृगु ऋषि को देखा, मरीच ऋषि को देखा, अत्रि ऋषि को देखा, अंगिरा ऋषि को देखा, पुलह ऋषि को देखा, मनु को देखा, दक्ष को देखा, वशिष्ठ ऋषि को देखा। ऐसा कहा है। पुलस्त्य ऋषि को देखा। जो इस लोक के ऋषि हैं उन्हें भी देख रहा हूं। सब कुछ देख रहा हूं आपके भीतर। इतना ही नहीं प्रभु, दिव्यान उरगान पश्यामि, जो दिव्य नाग लोग हैं ना उनको भी देख रहा हूं। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा, अथवा कपिलो कालियो नंतो वासुकिस्तक्षकस्तथा पंचैतान् स्मरतो नित्यं विषबाधा न जायते। इस श्लोक में लिखा है, इन दो श्लोकों को जो पढ़ता है ना उसके पास कभी सांप आते ही नहीं, और सांप आ भी जाए तो उसको दंश करेंगे नहीं, उसका दर्शन करके निकल जाएंगे। कौन कौन से सांप? अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्ष, काली, ऐसे 9 नाग हैं। और एक श्लोक में कहा कपिल, काली, अनंत, वासुकी, तक्षकस तथा, ये 5 नाग। जब भी आपको सांप का दर्शन होवे तो आप आस्तिक 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 इस मुनियों का यदि नाम लेंगे ना, इस मुनि का, तो वे सांप आपके पास नहीं आएंगे, और आएंगे तो निकल जाएंगे, आपको वे दंश कभी नहीं करेंगे। क्योंकि आस्तिक ऋषि ने ही जन्मेजय महाराज के यज्ञ से इन सांपों की रक्षा की थी। तो सांपों को पता है कि आस्तिक ऋषि का नाम ले लेंगे कोई तो वे उनके पास नहीं आएंगे। तो ये नाग जो है, अर्जुन कह रहे हैं कि इन सब लोगों को मैं प्रभु आपके शरीर में देख रहा हूं। इस श्लोक का यही भावार्थ है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ